आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 8 के गणित के प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न क्रमांक 16 को। ये प्रश्न है बच्चों, एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को रुपये 100 और विजेता को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को रुपये 25 के रूप में दिए जाएंगे। निबंध प्रतियोगिता हो रही है बच्चों, इसमें जो भी जीतेगा यानी विजेता बनेगा उसे 100 रुपये दिए जाएंगे और जो जीत नहीं पाएगा यानी अन्य प्रतिभागी होंगे उन्हें 25 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है। यदि पुरस्कारों में बांटी गई राशि 3000 थी तो कुल 63 प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी टोटल जो राशि बांटी गई है वो 3000 बांटी गई है बच्चों। अब 63 जो कुल प्रतिभागी हैं उसमें से हमें विजेताओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हम विजेताओं की संख्या को x मान लेंगे। तो मान लेते हैं, माना विजेताओं की संख्या बराबर x है। जब हमारे बच्चों विजेता x हैं और कुल प्रतिभागी हमारे 63 हैं तो हमें अन्य प्रतिभागियों की संख्या कैसे निकालेंगे? जब हम कुल प्रतिभागियों में से विजेताओं की संख्या को घटा देंगे तो इससे हमें अन्य प्रतिभागियों की संख्या मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अन्य प्रतिभागियों की संख्या बराबर 63 ऋण x। इस तरीके से हमने अन्य प्रतिभागियों की संख्या भी ज्ञात कर ली। अब बच्चों, जैसा कि हमें प्रश्न में दिया है कि जो प्रत्येक विजेता को 100 रुपये दिए हैं और विजेताओं की जो संख्या है बच्चों वो x है। तो जब हम विजेताओं को दी गई राशि और विजेताओं की संख्या में गुणा कर देंगे तो विजेताओं को दी गई कुल धनराशि हमें पता चल जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x विजेताओं को दी गई धनराशि बराबर इस 100 का गुणा हम x में कर देंगे तो ये हो जाएगा 100x। इसी तरीके से जो अन्य प्रतिभागियों को जो धनराशि दी गई है वो एक प्रतिभागी को दी गई है बच्चों 25 और इनकी संख्या है 63 ऋण x। तो इस 25 का गुणा जब हम 63 ऋण x में कर देंगे तो अन्य प्रतिभागियों को दी गई राशि हमें प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अन्य प्रतिभागियों को दी गई धनराशि इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, एक को 25 दी है तो इनकी संख्या 63 ऋण x है तो 25 का गुणा 63 ऋण x में कर देंगे तो सभी की संख्या निकल जाएगी। 25 गुणा 63 ऋण x। अब हमारे प्रश्न में बोला गया है बच्चों कि यदि पुरस्कारों में बांटी गई राशि 3000 थी, टोटल राशि कितनी बांटी गई है? 3000। यानी विजेताओं को दी गई राशि और अन्य प्रतिभागियों को दी गई राशि अगर हम जोड़ दें तो वो किसके बराबर होगी बच्चों? इस 3000 राशि के बराबर। तो इन दोनों को हम जोड़ के लिख देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम प्रश्नानुसार ठीक, प्रश्नानुसार लिख के हम विजेताओं को दी गई राशि जो है 100x और अन्य प्रतिभागियों को दी गई राशि जो है 25 गुणा 63 ऋण x। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये किसने कुल राशि के बराबर आएगी यानी 3000 के बराबर। तो ये हो जाएगी 3000। अब बच्चों हम 25 का गुणा 63 में कर लेते हैं। तो 25 का गुणा हम 63 में इधर कर लेंगे, 63
गुणा 25, 5 3 15 की 5, 5 6 30 और 31, 2 3 6 और 2 6 12। तो ये जोड़ेंगे हम 5 6 1 7 3 2 5 और ये 1 की 1, तो ये 1575 आ गया। तो ये 100x को तो हम यहाँ ऐसा के ऐसे ही लिख लेंगे बच्चों। धन 25 का गुणा पहले 63 में करेंगे तो जो गुणा हमने कर लिया है 1575 आ गया ये। और फिर 25 का गुणा हम x में करेंगे तो ये हो जाएगा ऋण 25x, बराबर में ये 3000 है ही हमारा। अब बच्चों 100x में से हम 25x घटाएंगे तो 100 में से 25 जाएगा तो ये बचेगा 75, तो ये हो गया 75x। और बराबर ये 1575 जो दिया है बच्चों, इधर धन का हम बराबर की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा ऋण का, तो ये हो जाएगा, ये 3000 तो है ही यहाँ और ऋण में 1575। अब बच्चों ये 3000 में से हम 1575 घटा देते हैं तो ये आएगा हमारा 75x बराबर, ये 3000 में से 1575 घटाएंगे तो ये बचेगा 1425। अब बच्चों ये 75 यहाँ गुणा में दिया है, हम इसे भाग में ले जाते हैं, इसे बराबर की दूसरी तरफ लेके जा रहा है तो ये हो जाएगा x बराबर 1425 भागित 75। अब हम इस 75 से 1425 में भाग देंगे बच्चों, तो यहाँ थोड़ा सा सिंपल तरीके से भाग दे के देखते हैं। यहाँ पहले इसे काटते हैं, 1425 बटे 75, तो ये पहले 5 से हम इसे काट लेते हैं, 5 एकम 5 और 2 बचे 5 25, 5 दूनी 10, 4 बचे, 5 अट्ठे 40, 2 बचे और ये हो गए 25 और 5 5 25, 5 फिर 5 से काट देते हैं हम, 5 दिए 15, 5 25 और 3 बचे हमारे 5 सत्ते 35, फिर हम 3 से काटते, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 5 में से 2 गए तो बचे ये हो गए 27 और 3 नाम 27, तो 19 आए बच्चों। तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर 19। तो यहाँ से ये थोड़ा सा मिटा देते हैं हम, ये हो गया x बराबर 19, ठीक है। और x का जो हमने मान माना था बच्चों, वो किसका माना था, वो हमने विजेताओं की संख्या मानी थी और प्रश्न में भी हमसे विजेताओं की संख्या ही पूछी थी। तो विजेताओं की संख्या हमारी कितनी आई बच्चों, 19। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः विजेताओं की संख्या बराबर 19। तो यही हमारा आंसर हो गया बच्चों। इसी के साथ बच्चों ये हमारा प्रश्न क्रमांक 16 कंप्लीट होता है।